इस आत्मा के एहसास करने में तीन चीजें रुकावट बनती हैं जो मुख्य हैं, मेन है। एक तो अहंकार। मन के अहंकार की वजह से हम इस आत्मा को महसूस नहीं कर पाते। मैं विस्तार से बताऊंगा कैसे। दूसरी चीज है नशा। इस माया का, संसार का ये इतना गहरा नशा होता है कि इंसान में इतना लिप्त हो जाता है तो भी इस आत्मा को महसूस नहीं कर पाता, ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ। और तीसरी चीज है कि हम जड़ चीजों की शक्ति मानते हैं। जैसे चुंबक है, हम ये समझते हैं चुंबक खींचता है चीजों को, लोहे को। तो जो भी जड़ चीज होगी ना, हम उसकी शक्ति मानते हैं, जड़ को सत्य मानते हैं। बारी बारी से हम तीनों पे चर्चा करेंगे। फिर अंत में मैं आपको अपना निजी अनुभव शेयर करूंगा कि मुझे ये आत्मा को महसूस करके कैसा होता है, कैसा महसूस होता है मुझे। पहले हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से मन का अहंकार जो है वो हमें आत्मा का एहसास नहीं होने देता। मेरे एक सज्जन ने मेरे से प्रश्न पूछ रहा था, परमात्मा ऐसा क्यों है, संसार में ये दुख क्यों है, कोई लकवा क्यों है, कोई अपंग क्यों है, कोई गरीब क्यों है, कोई ये ऐसी बाहर की बातें, इतने प्रश्न पूछ रहा है। मैंने उससे कहा कि देखो, प्रश्न पूछते रहोगे ना, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, आपको परमात्मा का एहसास नहीं होगा। परमात्मा महसूस करने की चीज है, कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप प्रश्न उत्तर से इसको समझ लोगे। परमात्मा समझ भी लोगे तो परमात्मा दूर ही रहेगा, वो फिर भी उसको समझ में नहीं आ रही। वो कह रहा नहीं, वो तो चलो ठीक है, परमात्मा का एहसास हो जाएगा, बस मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। उसको नॉलेज चाहिए, उसको नॉलेज खेलनी है ना, उसको परमात्मा नहीं चाहिए। वो समझता है कि मैं जिज्ञासु हूं, प्रश्न के उत्तर ढूंढना मतलब वो समझता है कि मेरी ये जिज्ञासा है, ये मेरी खोज है, परमात्मा को मैं खोजना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। मेरे को तो नॉलेज खेलना है ना, मेरे को परमात्मा की नॉलेज चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई, परमात्मा का एहसास कर लो, परमात्मा को पालो, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। नहीं, प्रश्नों का उत्तर चाहिए, परमात्मा थोड़ी चाहिए, उसमें रस थोड़ी है, उसमें मजा नहीं आता ना। नॉलेज चाहिए, नॉलेज गेन करूंगा, किसी को बताऊंगा, इंप्रेशन झाड़ूंगा, किसी की प्रशंसा करूंगा, कोई मेरी प्रशंसा करेगा, इसमें मजा आता है, इसमें अहंकार की संतुष्टि है, इसमें मजा, रस है ना इसमें। परमात्मा में कोई रस थोड़ी है, उसमें कोई मजा थोड़ी है। वो तो बात परमात्मा का पा के क्या करूंगा मैं परमात्मा के, वो तो नीरस सा होता है मेरे ख्याल में, एक गुप्त सा, चुपचाप सा होगा, कोई होगा उसकी खोज कर लूंगा, मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ये सारी बातें अहंकार की संतुष्टि हैं, मन की एक तृष्णा है विद्वान बनने की, लोगों पे इंप्रेशन झाड़ने की, दूसरे से प्रशंसा सुनने की, किसी की प्रशंसा कर दी, किसी से प्रशंसा सुन ली, मजा आता है इसमें। परमात्मा को पाके क्या करेंगे? जो जिज्ञासु होता है ना, उसमें तड़फ होती है, उसको नॉलेज नहीं, उसको परमात्मा चाहिए। संसार के लोगों को नॉलेज चाहिए, विद्या चाहिए, विषय समझ रखा है इसको है, जबकि ये एहसास की बात, अनुभव की बात, ये खोजने की चीज नहीं है कि बाहर से हम खोज लें, ये रहा परमात्मा, वो रहा परमात्मा। ये कोई विषय नहीं है जिसको हम समझ लें। ये तो यही है, हंस रहा है देख के कि तू मुझे खोज रहा है, मैं ही हूं ये सारा। और इंसान सोचता है मैं परमात्मा को ढूंढ लूं, तो वही मन का अहंकार इस आत्मा को महसूस नहीं करने देता, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाने देता कि ये रहा परमात्मा, ये रहा सारा। तो इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एक आदमी ना गया कपड़े की दुकान पर, उसको कपड़ा खरीदना था। कपड़े की दुकान पे बाहर खड़ा होके दुकान के मालिक को आवाज लगा रहा, इधर आना भाई। दुकान के मालिक ने सोचा पता नहीं क्या हो गया, बाहर आ गया। अब वो इंसान कहता है भाई साहब मुझे कपड़ा खरीदना है। तो दुकानदार ने कहा आ जाओ अंदर, ले लो कपड़ा। नहीं, मेरे को पहले कुछ पूछना है, मेरे को यह बताओ यहां पे लाल रंग का कपड़ा मिल जाएगा? उसने कहा, दुकानदार ने कहा हाँ मिल जाएगा। अच्छा, कॉटन में भी मिल जाएगा? उसने कहा हाँ मिल जाएगा, कॉटन में भी मिल जाएगा।
अच्छा डिजाइन वाला कपड़ा भी मिल जाए लाल रंग का? उसने कहा मिल जाएगा। अच्छा ये भी हो जाएगा, अच्छा वो भी हो जाएगा। दुनिया भर के प्रश्न पूछ रहा है। दुकानदार ने कहा भाई साहब अंदर आ जाओ, चीज देख लो, सामने है, पसंद हो गई ले लेना, नहीं तो जो भी आपके संशय हैं देख ही लो ना, बात खत्म करो। नहीं वो तो ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। प्रश्न ही नहीं खत्म हो रहे, प्रश्न पे प्रश्न। दुकानदार ने कहा हाथ जोड़ दिया, भाई तू जा, तुझे कपड़ा चाहिए ही नहीं। नहीं मुझे कपड़ा चाहिए, मैं खरीदने आया हूं, बस मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। अरे वो कह रहा है कपड़ा ले लो अंदर, बात खत्म करो ना। नहीं कपड़ा लेना नहीं, बाहर खड़े खड़े बातें मारे जा रहा है। यही हाल संसार का है। परमात्मा चाहिए नहीं, परमात्मा की बातें चाहिए। किताबों में क्या लिखा है, जीव क्या होता है, जीवात्मा क्या होती है, शरीर क्या होता है, माया क्या होती है, संसार क्या होता है। नॉलेज खेलनी है ना, मजा आता है ना उसमें। चार आदमी कहेंगे बड़ी नॉलेज है यार तुझे, खुशी होती है, अहंकार की संतुष्टि होती है। लोग विद्वान कहेंगे, किसी की मैं तारीफ कर दूंगा, अरे यार तुझे भी बड़ा पता है, मजा आ रहा है। नॉलेज खेलनी है ना। परमात्मा को पाना है भाई, पाने के बाद प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। क्यों चाहिए प्रश्नों का उत्तर? सीधा परमात्मा के दर्शन कर लो ना। उसके लिए तो देखो अहंकार मिटाना पड़ेगा, मैं को मिटाना पड़ेगा। वो जरा मुश्किल है। मेरी मैं ही मुझे बहुत प्यारी है ना, मैं कैसे मिटाऊं? मैं, मुझे अहंकार प्यारा है भाई, इसको मिटा दिया तो मेरे को पूछेगा कौन? मैं तो एक भोला भाला भगत सा बन जाऊंगा ना। भगत की क्या इज्जत है आजकल? विद्वान की तो इज्जत है, भगत की थोड़ी है। भगत तो बेचारा सीधा साधा होता है, भोला भाला होता है भगत तो। भगत को विद्या थोड़ी होती है, वो तो भगत होता है, समर्पित होता है। वो तो समर्पित हो गया, मैं समर्पित हो गया तो मजा थोड़ी आएगा। हाय मैं भगत बन जाऊं, मेरे को कौन पूछेगा? यही चाहिए संसार को, उसको नॉलेज खेलनी है। दूसरी जो चीज है ना वो है नशा। यानी इस संसार का, इस माया का इतना गहरा नशा होता है कि इंसान अपनी तरफ, इस आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता। महसूस ही नहीं होती ये चीज, पूरी जिंदगी निकल जाती है ऐसे। नशे के ऊपर मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एक इंसान था, सुबह उठ के वो दरवाजा खोलता था ना, सामने गिफ्ट पड़ी होती थी। रोज दरवाजा खोलता, रोज सुबह उठ के देखता, सामने गिफ्ट पड़ी हो जाती। अब वो गिफ्ट को अंदर ले आता, उसको देखता, उसमें खो जाता। रोज होने लग गया ऐसा। धीरे धीरे ये हालत हो गई कि वो गिफ्ट में इतना खो गया कि उसका इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था कि ये गिफ्ट सुबह दे कौन जाता है। अपने आप थोड़ी आ जाती हैं ऐसे गिफ्ट, कोई दे जाता है ना, लेकिन उसका ध्यान नहीं है, नशा हो गया। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। सूर्य निकलता है, पेड़ पौधे उगते हैं, फूल खिलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, सुंदर आवाज है, सारी प्रकृति है। हम इसमें इतना खो गए कि हमें एहसास तक भी नहीं है कि ये सारा इतना क्यों है, मैं खुद क्यों हूं। नशा, इसी को तो नशा कहते हैं। ध्यान नहीं जा रहा। परमात्मा यहां खड़ा है, यहां मौजूद है, होश नहीं है, माया नजर आ रही है। वो सत्य माने बैठे हैं प्रकृति को, संसार को सत्य मानकर, और बहस कर रहे हैं लोगों से। कल्पना करनी पड़ रही है परमात्मा की। इतनी हालत हो गई कि परमात्मा के सामने होते हुए उसकी कल्पना करनी पड़ रही है, पढ़ना पड़ रहा है। एक सज्जन कहते हैं यार कोई परमात्मा और महात्मा नहीं है, ये एक एनर्जी है, अपने आप हो रहा है सब कुछ। परमात्मा यहां खड़ा है, सुन रहा है उसकी ये बातों को, और वो कह रहा है अपने आप हो रहा है सब कुछ, कोई परमात्मा नहीं है। डर भी नहीं लग रहा परमात्मा से। उसको बोलो तेरा ये खुद का अस्तित्व है, ये अपने आप ही है बस। कल को तेरे को पथरी का दर्द हो जाए, इतना दर्द में कराए, कोई ऐसा दुख हो जाए, इतना दर्द में कराए, फिर हम कहेंगे ये अपने आप हो रहा है बस, भोग अब तू।
फिर मत करना परमात्मा के आगे प्रार्थना, मेरे दुख दूर कर, मेरे से सहन नहीं हो रहा, मैं माफी मांगता हूं। फिर मत कहना, अपने आप हो रहा है। बस संसार में इमोशंस हैं, प्यार है, सुख दुख हैं, सब कुछ है। अगर एनर्जी होती, ऊर्जा होती, ऊर्जा में इमोशंस नहीं होते। फिर क्यों भक्ति करते हैं? क्यों हम परमात्मा की जब भक्ति करते हैं हमें शांति मिलती है? क्यों मिलती है शांति? क्यों प्यार होता है? प्यार में सुख होता है। इमोशंस हैं, ऐसे ही नहीं हो रहा अपने आप। ये नशा है। जब हम परमात्मा को महसूस नहीं करते तब हम ऐसी बातें बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा निराकार के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिर ये निराकार ये है क्या भला? चर्चाएं तो बहुत होती हैं, थोड़ा इसका आभास हो जाएगा ना कि मैं असल में निराकार किसको कह रहा हूं, किसकी अनुभूति की बात कर रहा हूं। थोड़ा ये जानना जरूरी है। हम परमात्मा निराकार स्वरूप को समझने के लिए पहले ये सृष्टि हटा दो, खाली कर दो बिल्कुल। कोई सूर्य नहीं, कोई धरती नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं, कुछ भी नहीं। बचेगा क्या? खाली अंधकार, और विराट रूप में बचेगा। सूर्य था ही नहीं, प्रकाश का कोई भी स्रोत नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा होगा ना। अग्नि इसको जला नहीं सकती, शस्त्र इसको काट नहीं सकते, पानी इसको भिगो नहीं सकते। स्वयंभू है। प्रकाश को होने के लिए कोई स्रोत चाहिए, अंधकार को होने के लिए कोई स्रोत ही नहीं चाहिए। अंधकार अपने आप में होता है। अंधकार का न जन्म है न मृत्यु है। तो क्या ये अंधकार परमात्मा हो गया? अब इस अंधकार के पीछे यूं समझ लो एक शक्ति है। शक्ति है अनंत तक। जितना विशाल अंधकार है अनंत तक, उतनी ही विशाल ये शक्ति है, कण कण में व्याप्त है, जो अंधकार के पीछे है, जो स्वयं अंधकार बनी हुई है। अंधकार तो प्रकृति है, मैं इस शक्ति की बात कर रहा हूं, इसको मैं निराकार कह रहा हूं। अंधकार से मिलती जुलती चीज एक है आकाश तत्व, स्पेस, खाली। इसके पीछे भी वो शक्ति है। ये खाली स्पेस भी प्रकृति है। इस खाली जगह के पीछे, इस अंधकार के पीछे एक शक्ति है, जिसको मैं निराकार कह रहा हूं। इसका एहसास किया जा सकता है। जैसे रामलीला में मान लो एक व्यक्ति है किशोर कुमार। किशोर कुमार एक व्यक्ति है जो रावण का रोल कर रहा है। अब बाहर से देखें, बिल्कुल बाहर से देखें तो वो रावण है, लेकिन उस रावण के पीछे वो किशोर कुमार है। देखने से वो रावण ही है। जिसको ज्ञान है, जिसको पता है कि इसके पीछे किशोर कुमार है, वो जानता है कि इसके पीछे किशोर कुमार है। इसी तरह जिसको एहसास है इस शक्ति का, वो जानता है इस अंधकार के पीछे भी शक्ति है, आकाश के पीछे भी शक्ति है। तो जिस तरह से रावण के पीछे असली व्यक्ति है, इसी तरह प्रकृति के पीछे, सारी प्रकृति के पीछे ये शक्ति है। जिस तरह से रावण मिथ्या है, उसके पीछे जो किशोर कुमार है असली वो है, सत्य वो है। इसी तरह प्रकृति मिथ्या, पीछे परमात्मा निराकार सत्य। इस निराकार की एहसास की मैं बात कर रहा हूं। और इस संपूर्ण निराकार का, इस संपूर्ण शक्ति का किसी भी एक हिस्से को हम आत्मा कह देते हैं। ये जो शक्ति है कण कण में समाई हुई है, वो यहां भी समाई हुई है। तो अगर इस शरीर को भी देखें, इसके पीछे भी वो शक्ति है जिसने जड़ रूप लिया हुआ है। जब हम आत्मा का एहसास कर लेंगे तभी हमें पता लगेगा, हाँ सचमुच में ये शक्ति है। तीसरी चीज है कि हम जो जड़ चीजें हैं ना, उनकी शक्तियों को मानते हैं। इसके लिए भी मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। जैसे मान लो मेरे पास दो बॉल हैं, मैंने बॉल को ऐसे हिलाया बारिश हो जाए। मान लो, थोड़ी देर बाद समझने के लिए, बॉल को ऐसे हिलाता हूं तो बारिश हो जाती है, ऐसे हिलाता हूं तो बारिश रुक जाती है, तेज करूं तो तेज हो जाती है, तेज रोकूं तो तेज बारिश रुक जाती है। मतलब बॉल के करने से बारिश का हिसाब किताब हो गया। अब मुझे क्या लगने लग गया? ये बॉल बारिश कर रही है, मुझे बॉल की शक्ति नजर आने लग गई। बॉल बारिश कर रही है, बॉल से बारिश रुक जाती है, मैं बॉल में खो गया, जड़ चीज में खो गया। करने वाला कोई और है, परम सत्ता है करने वाली। इसी तरह जब मैं चुंबक को देखता हूं तो चुंबक खींच रहा है, धरती चीजों को खींच रही है। ये मेरे पास एक बॉल है, रबड़ की बॉल है, मैं इसको जंप कराता हूं ना, ऐसे इतनी ऊंची उछलती है। फिर मैं कहता हूं ये बॉल उछलती है। अरे यार ये जड़ है, ना उछले तो क्या कर लोगे, वहीं जमीन पे पड़ी रहे। क्यों उछल के आती है इतनी? क्या है रबड़ में? फिर हमने जड़ चीजों को देख लिया, जड़ चीज की शक्ति। ब्रेन है, ब्रेन सोचता है, ब्रेन में चोट लग जाती है तो याददाश्त चली जाती है इंसान की। ब्रेन में प्रॉब्लम आए तो डिप्रेशन तक हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान।
दवाई खाते हैं, बुखार उतर जाता है, सारी शक्तियां जड़ की देखते हैं, ये खाने से ये हो जाता है, ब्रेन में ये हो जाता है, फिर ब्रेन ही है ना हम, फिर तो सारी बातें खत्म करो, हम शरीर ही हैं, ब्रेन ही हैं हम। ब्रेन से याददाश्त चली जाती है, ब्रेन में चोट लग जाए तो इंसान को दिखना बंद हो सकता है, ब्रेन में कुछ हो जाए तो लकवा मार जाता है। एक इंसान को कुछ प्रॉब्लम थी, ब्रेन में शायद ट्यूमर था, सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा था वो, उसको उठा के ऐसे, उसकी टांगें ऐसे ढीली हुई पड़ी हैं, बेचारा सीधा नहीं उठा पा रहा, लड़खड़ा के चल रहा है। क्या पूछा? ब्रेन में प्रॉब्लम है जी। तो ब्रेन कहाँ, मिट्टी ही तो है, मांस का लोथड़ा ही तो है, वो टांगों को उठाता है? फिर तो हम ब्रेन ही हो गए, बात ही खत्म भाई, कुछ नहीं कहता फिर मैं। जब हमने जड़ चीजों को ही देखना है, जो इस परमात्मा का प्रकट रूप है, इसी को ही सत्य मानना है, जो रावण को सत्य मानना है, रावण के पीछे जो किशोर कुमार है वो हम देखना ही नहीं चाहते, हम जड़ को सत्य मानेंगे, हम देखना ही नहीं चाहते शक्ति को, परमात्मा को। हमें तो जड़ प्यारा है, संसार प्यारा है, ये सत्य है भाई, परमात्मा जाए भाड़ में। तो तीसरी चीज जो आत्मा को महसूस नहीं होने देती कि हम पहले से ही जड़ चीजों की शक्ति मान बैठे हैं, हमने जड़ को ही नहीं समझा। जबकि मैंने बताया कि ये परम सत्ता जिसके बारे में बताया, इसी ने जड़ रूप लिया हुआ, यही शक्ति है, यही ब्रेन बनी हुई है, यही शरीर बनी हुई है। अब मैं बात करता हूं अपने निजी अनुभव की। मैंने महसूस कर लिया, मेरे लिए अब कल्पना नहीं है परमात्मा। क्यों ढूंढो? आपने नोट किया होगा, मैंने किसी किताबी ज्ञान की बात की है? मुझे है ही नहीं नॉलेज, मुझे है ही नहीं भाई। ना मैं विद्वान, ना मैंने तपस्या की, ना मैं ऋषि मुनि, साधारण इंसान। प्रभु की कृपा हो गई, इसका एहसास हो गया, वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि शायद किसी का भला हो जाए। कोई जिज्ञासु हो, सच्चा जिज्ञासु हो, उसका भला हो जाएगा। जो नीरस आदमी होता है ना, वो पता क्या कहेगा? अरे यार कुछ नहीं, इसकी बातें बस वही हैं, जड़ चेतन एक है। अरे यार कुछ नहीं, जड़ चेतन एक है, वही बातें हैं जो किताबों में लिखी हैं। बस सत्यानाश कर दिया किसी बेचारे का, जिसने परमात्मा को पाया, उसके एक्सपीरियंस की ऐसी तैसी कर दी। जैसे कोई प्यार के बारे में वर्णन करे ना, यार प्यार क्या होता है? बस गले मिलते हैं, और क्या ये प्यार होता है? तुम्हारा भला हो, ये होता है प्यार? प्यार एहसास है, महसूस करने की चीज है। ये जड़ चेतन एक है, ये ऐसे कह देने से परमात्मा का एहसास नहीं होता। सर्वव्यापी है, ऐसे तो सारी दुनिया को पता है परमात्मा सर्वव्यापी है, जड़ चेतन एक है, अद्वैत की बातें, हो गया बस। कागज के फूल की तरह उसका गड़बड़ कर दी सारी। परमात्मा के एहसास से जीवन बदलता है। तो मैं बात कर रहा था अपने एहसास की। ये देखो, मैं अपने हाथ को देख रहा हूं यार, रोटी खाता हूं ना, रोटी को क्या पता 4 उंगलियां बनानी है, एक अंगूठा बनाना है, एक बाजू बनानी है, आंखें बनानी है, रोटी को क्या पता, सब्जी को क्या पता। ये चमत्कार जब मैं महसूस करता हूं, मुझे परमात्मा यहां महसूस होता है। जिस तरह से रावण के पीछे वो किशोर कुमार है ना, इसी तरह इस शरीर, इसके पीछे मैं आत्मा महसूस करता हूं जो शरीर बनी हुई है। आपने एक बात और ध्यान दी होगी, अभी इसमें मैंने जितना भी वर्णन किया ये परमात्मा का कर रहा हूं, मैं तो इसमें हूं ही नहीं, मैं अभी भी नहीं हूं। ये बात तो कर रहा हूं, ये तो परमात्मा है, मैं कहां हूं? मैं तो अभी हूं ही नहीं। जब मैं इस सांसों को चलता महसूस करता हूं, सांस चल रही है, क्यों चलेगी अपने आप? क्यों पलकें झपकेंगी अपने आप? क्यों काले बाल बन जाएंगे? क्यों मेरे दांत ऐसे ऐसे, फेस ऐसे ढीला क्यों नहीं है अभी? ये चेतन सत्ता है, ऐसे सीधा होना चाहता हूं तो हो जाता हूं। ये अकड़ है, ये जबान है, स्वाद है, सुनना, देखना, ये सारे एहसास, अरे ये परमात्मा की वजह से है। ये शक्ति सबूत है, सबूत है ये। लेकिन अंधा जब इंसान हो जाए तो वो ये चीजें दिखाई थोड़ी देंगी। ये अपने आप हो रहा है, खून बन रहा है, अरे यार सारा कुछ अपने आप हो रहा है, मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं। मैं हूं, पर जिस तरह से इस आत्मा से स्थूल शरीर नजर आ रहा है,
इसी तरह से आत्मा स्थूल शरीर बनी हुई है, इसी तरह से आत्मा से मैं भाव भी एक प्रकट हो रहा है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। शरीर का मतलब जो झूठ है, जो मिथ्या है, जो प्रकट है। जिस तरह से रावण मिथ्या है, किशोर कुमार सत्य है, इसी तरह ये शरीर चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, जो कुछ भी इससे प्रकट हो रहा है वो शरीर है। जो कुछ भी इससे प्रकट हो रहा है वो मिथ्या है। मैं मिथ्या हूं, वास्तविकता नहीं। और ये मैं महसूस करके बोल रहा हूं, महसूस करके बोल रहा हूं। ये हाथों को देखता हूं, हाथों का डिजाइन देखता हूं, हाथों की लकीरें देखता हूं, सांसों को चलता महसूस करता हूं, आवाज सुनता हूं, देखता हूं, मुझे परमात्मा महसूस होता है, रोम रोम में महसूस होता है। सारी चीज तो यही है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मुझे अपने होने का एहसास भी इस आत्मा की कृपा से है, और यही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। आपने पढ़ना है, उपनिषद पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, ढूंढ लो परमात्मा को, प्रश्न उत्तर करते रहो, जिंदगी भर नहीं मिलेगा, एहसास करने से मिल जाएगा, मिल जाएगा एहसास करने से। नशा छोड़ो, अहंकार छोड़ो, बस यही कहना चाहता हूं।